आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब। कह सकते हैं कि डील्स विथ फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर और वैक्यूम। पहले हम लोग अर्लियर वी यूज वैक्यूम ट्यूब। इट वाज बल्की, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ स्पेस, हाई पावर कंजम्पशन, रिक्वायर्ड्स मेंटेनेंस। तो लेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट के बाद वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? सेमीकंडक्टर ने। तो हम लोग यहां पर यह समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का कुछ या इसी क्रम में मैं जोड़ना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम लिख रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम लिख रहा हूं जो आपके सिलेबस में दिया भी गया है, जो आपको पढ़ना भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि है डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन, पढ़ेंगे इसको हम लोग विस्तार से, जंक्शन ट्रांजिस्टर, या आपका है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी केवल मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, वो किस मटेरियल से बनेंगे? वो सेमीकंडक्टर से बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर हम लोगों ने देखा। तो जो मेन बेस मटेरियल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बनाने का, वो है, तो वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर। इतने में कोई दिक्कत नहीं। दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, सेमीकंडक्टर, और फिर पढ़ा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का नाम लाइक डायोड, बीजेटी, मॉसफेट। ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसको। एक और लाइन में यहां जोड़ना चाहता हूं, मैंने नाम दिया डायोड, बीजेटी, मॉसफेट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक और टर्म यहां मैं जोड़ना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें ये सब चीजें लगे होंगे, डायोड, बीजेटी वगैरह। इक्विपमेंट्स का जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन, एक और तीन लाइन में यहां जोड़ा हूं, मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट किससे बने होंगे? डायोड, बीजेटी। आजकल क्या होता है, बहुत सारे डायोड्स क्या मॉसफेट्स को एक में फैब्रिकेट कर देते हैं एक ही मटेरियल पर, तो उसे आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अलग अलग डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर को ना जोड़कर सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक ही मटेरियल पर फैब्रिकेट करते हैं, उसे आईसी को देखे होंगे आप लोग, ब्लैक कलर का आईसी। तो मेन वो जो मेन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का, वो क्या है? प्रोसेस द सिग्नल। सिग्नल को प्रोसेस करना क्या है? तीन चीजों को हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम दिया, और हम लोगों ने देखा कि मेन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टू प्रोसेस द सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स या आईसी भी मॉसफेट्स इत्यादि से ही बने होते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड होते हैं, सारे मॉसफेट एक ही मटेरियल पर फैब्रिकेटेड होते हैं। तो मेन एप्लीकेशन प्रोसेस द सिग्नल। इस आधार पे हम कह सकते हैं टीवी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। इसमें क्या लगे होंगे? हाँ, बीजेटी, डायोड, मॉसफेट, आईसी लगे हुए होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं टीवी में क्या देखते हैं हम लोग? टीवी, यहां पर पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के अलावा क्या होता है? एक एंटीना, इसी एंटीना से हम लोग सिग्नल, सेटअप बॉक्स में सिग्नल देकर, ये जो आया टीवी पर अप्लाई कर, यही सिग्नल हैज इंफॉर्मेशन। सिग्नल इज इलेक्ट्रिकल वेरिएशन विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसमें क्या है? टीवी सिग्नल में आपका है पिक्चर का इंफॉर्मेशन, साउंड का इंफॉर्मेशन। एंटीना से हम लोगों ने इसे पिक करके टीवी, तो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है एक सिग्नल को। तो क्या होगा? हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए होंगे। सिमिलरली कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, मेन एप्लीकेशन, तीन चीजों को हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम दिया और फिर हम लोगों ने कहा कि मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज टू प्रोसेस द सिग्नल। इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर ही क्यों। एक चीज और इसी क्रम में एक चीज और पढ़ूंगा। सेमीकंडक्टर को मैं थोड़ा सा एक चीज में और डिफाइन करना चाहिए। इतना लिख लिए आप लोग। एक चीज और मैं लिखते हुए एक चीज मैं और लिखना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं। मेन एप्लीकेशन आप लोगों ने देख लिया। ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया है सेमीकंडक्टर, जो हम लोगों ने कहा डिफाइन नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करने के क्रम में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर वर्ड का यूज किया है। यह जो सेमी मटेरियल है, अभी हम लोग सेमीकंडक्टर बोले हैं, थोड़ा सा हम इसको मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल को जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल को जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और हम लोगों ने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर से ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बने होते हैं। तो जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इट्स कंडक्टिविटी इज हाई। इट्स कंडक्टिविटी इज हाई। इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? काफी ज्यादा। इट्स कंडक्टिविटी इज हाई। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी हाई का मतलब क्या है? जैसे कि आप कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी मटेरियल का कांस्टेंट है और कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाई रो। यानी कि अगर कंडक्टिविटी हाई है इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम इसका मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो लार्ज करंट मुझे मिलेगा। इसमें कंडक्टर में हमें क्या मिलेगा? लार्ज करंट जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बस इट्स कंडक्टिविटी इज मॉडरेट। ना ज्यादा ना कम, इसको बोलते हैं मॉडरेट। इंसुलेटर वेरी पुअर। इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर। कंडक्टिविटी ज्यादा है तो क्या मिलेगा? ज्यादा करंट, कम है तो बहुत कम करंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां देना चाह रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने 3 सेम डायमेंशन का एक बार लिया, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, सारे का डायमेंशन एल और ए बराबर है। एल और ए बराबर है, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो जब एल और ए बराबर, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर की ज्यादा, तो करंट किसमें ज्यादा? वोल्टेज सेम अप्लाई किया हूं, करंट किसमें ज्यादा होगा? इसका करंट, इसमें करंट ज्यादा होगा। इसको मान लीजिए आईसी बोल देते हैं। आई कंडक्टर ज्यादा होगा, आई सेमीकंडक्टर बिल्कुल उससे कम होगा, और इंसुलेटर में तो ना के बराबर कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो। इंसुलेटर में इंसुलेटर ना के बराबर होगा। तो ये आईसी वेरी हाई होगा, आईसी वेरी हाई, आई सेमीकंडक्टर मॉडरेट करंट, जो आई मॉडरेट करंट को लिख रहा हूं, आई एस का मतलब सेमीकंडक्टर में करंट को, और आई इंसुलेटर ऑलमोस्ट जीरो। ये आ गया। क्यों ज्यादा होगा? तीनों का डायमेंशन सेम है लेकिन कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मॉडरेट। ये 4 चीजें अब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर को, मटेरियल को मैंने 3 तरह से डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और हम लोगों ने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होते हैं? डायोड, बीजेटी, मॉस। अब कोई कहेगा कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या डायोड किससे बनेंगे? बेस मटेरियल क्या होगा? क्या कॉपर हो सकता है? कंडक्टर नहीं हो सकता है। कॉपर एक कंडक्टर, एग्जांपल भी दे रहे हैं। कंडक्टर का एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिंबल है SI, जर्मेनियम का GE। इंसुलेटर हो गया वुड है, रबर है, ऑल आर इंसुलेटर। तो कोई कहे आपसे, पूछे कि क्या कॉपर से हम डायोड बना सकते हैं? तो आप सीधे कहिएगा नो, कॉपर बेस मटेरियल का यूज करके नहीं, हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। सिलिकॉन से तो हाँ बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने समझा कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक, 4 चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं ये हैं, ये हम पढ़ेंगे विस्तार से।
और फिर हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, प्रोसेस द सिग्नल, और फिर हम लोगों ने देखा कि मटेरियल को जो क्लासिफाई करते हैं तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इसी सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज करेंगे। अगर कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम ज्यादा, हाई कंडक्टिविटी यानी कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो लार्ज करंट, सेम वोल्टेज अगर सेमीकंडक्टर में अप्लाई करेंगे तो उससे कम करंट, मॉडरेट करंट, कंडक्टिविटी मॉडरेट, इंसुलेटर में ऑलमोस्ट जीरो। ये तीन चीजें, चार चीजें हम लोगों ने यहां तक देखा। अब हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा देखना चाहेंगे कि व्हाई सेमीकंडक्टर, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, सेमीकंडक्टर की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज विच मेक इट सुटेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक डायोड, बीजेटी, ये हम लोग देखेंगे ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। थोड़ा सेमीकंडक्टर को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर का ही यूज क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या खासियत आ गई। सिलिकॉन हमारा एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, सिंबल इसका SI है, सिलिकॉन का सिंबल SI, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर जो है इसका 14 है। क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं वो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं, क्योंकि आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में भाग लेते हैं। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एटम के इन्फ्लुएंस में होते हैं, बाउंडेड होते हैं एटम से। जो आउटर ऑर्बिट है वो फ्री हो सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कंडक्शन करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर 14 है, इसमें आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है 4, ये 4 को हम लोग आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सिलिकॉन एटम को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं, न्यूक्लियस पॉजिटिव, केवल हम लोग आउटर ऑर्बिट को देख रहे हैं क्योंकि यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंडक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं और कंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर तो हम या कि एक एटम को देखें, सिलिकॉन एटम एक डिस्क्रीट, एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है। मटेरियल में तो बहुत सारे एटम होंगे, एक आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल एटम को मैं देख रहा हूं। तो इसके आउटर ऑर्बिट में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 मैंने दिखा, न्यूक्लियस पॉजिटिव। अब जो आपके जो एज, यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एज यहां एक चीज में लिख रहा हूं, देखिए एज सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिट, in its outer orbit, silicon atom, each silicon atom, प्रत्येक silicon atom forms 4 covalent bonds with 4 of its neighboring atom। मैंने एक एटम को दिखाया था 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सिलिकॉन में बहुत सारे एटम्स होंगे। अगर सिलिकॉन का मैंने लेके आया है तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो ये जो होंगे हर एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसको मैं फिर से दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूं मैं इसको इस तरह से। एक सिलिकॉन एटम है 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर एक और सिलिकॉन एटम है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूं केवल। एक और सिलिकॉन एटम है 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक और सिलिकॉन एटम है यहां पर, उसका न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक और सिलिकॉन एटम है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यह जो होगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूं, यह भी अपने अगल बगल में 4 को से बॉन्ड बनाए हुए होगा।
ये देखिए एटम 4 से आपका बॉन्ड बनाए हुए है, 1 2 3 4, ये अभी हर एक एटम ये भी बनाए हुए होगा, ये भी बनाए हुए होगा। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में है, इसके एटम के भी इन्फ्लुएंस में भी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के भी इन्फ्लुएंस में है। तो ये इस तरह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, हर एक सिलिकॉन एटम ये भी बनाए हुए होगा। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, या मान लीजिए कि अभी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। क्योंकि टेम्परेचर में क्या है, आपका हीट में क्या थर्मल एनर्जी है, वो क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो सकते हैं। एंड सम इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री हो गए। टेम्परेचर अप्लाई किया, ये मान लीजिए कि टी अभी टेम्परेचर, ये मान लीजिए कि टेम्परेचर मैंने अप्लाई, ये टी इक्वल टू 0 केल्विन पर, एक और डायग्राम बनाते हैं, टी इक्वल टू 0 केल्विन पर। अब मैंने क्या कर रहा हूं, और डायग्राम बना रहा हूं कि 0 केल्विन टेम्परेचर, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर जब बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर से यहीं पर बना दे रहा हूं, टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन पर क्या होगा, मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, यहां इसी को केवल एक ही दिखा रहा हूं यहां पर मैं, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां वोल्टेज अप्लाई कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना, एक मूवमेंट, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगा, और करंट क्या होगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। एज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ए करंट एस्टैब्लिशेस, वोल्टेज अप्लाई एस्टैब्लिशेस, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैं कह सकता हूं वोल्टेज, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वोल्टेज है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्टेज क्या है, एक चार्ज को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को मैं ला रहा हूं, तो जो वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहां पर इससे एक इलेक्ट्रॉन को ला रहा हूं, तो ये अपोज करेगा, उसको रिपेल करना चाहेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, जो मैं काम कर रहा हूं पर यूनिट चार्ज वही यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्रोसेस करेगा, और एनर्जी पर यूनिट चार्ज वही क्या है, वोल्टेज है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर वोल्टेज है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां पर पृथ्वी का, अगर मैं किसी चीज को उठाता हूं तो ये खींच रहा है नीचे की तरफ, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, जितना ऊपर उठाऊंगा उतना ही उसमें एनर्जी होगा, mg इंटू एच। तो सेम चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, उसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या मैं बोलता हूं पर यूनिट चार्ज को, वहां भी एनर्जी है, और एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। कैसे डिफाइन करते हैं, किसी यहां पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और एक यूनिट चार्ज को ला रहे हैं, जो वर्क डन कर रही है, इसको रिपेल करना चाह रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, जो इसके अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज वही इसमें एनर्जी है, जो वर्क डन की वही एनर्जी है, और पर यूनिट चार्ज मतलब इकाई चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाते हैं, तो जो भी वर्क डन करेंगे वही आपका क्या है, एनर्जी है, और उसी को पर यूनिट चार्ज को लाए हैं, वही को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज वोल्टेज, यहाँ इनफिनाइट से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो जो वर्क डन किए पर यूनिट चार्ज यानी यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को, 1 कूलाम, कोई 10 कूलाम के चार्ज को ला रहा है, कोई 20 कूलाम के चार्ज को ला रहा है, तो पर यूनिट जो और वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, ये रिपेल करना पड़ रहा है, तो पर यूनिट चार्ज का 1 कूलाम चार्ज पर जो वर्क डन करना पड़ा वही क्या है, वोल्टेज। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल भी है, काम करने की क्षमता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हूं या वोल्टेज अप्लाई किया हूं, तो मैं अगर वोल्टेज अप्लाई किया, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को, ये मेरा एक सेमीकंडक्टर का बार है, सिलिकॉन का बार है, सिलिकॉन का, यहां मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया इस तरह से, चलो करंट को भी मेजर कर रहे हैं, एमीटर लगा दिए, तो मुझे क्या मिलेगा, एक करंट, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पर कुछ करंट मुझे मिलेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा जी, मोर बॉन्ड विल ब्रेक, मोर बॉन्ड विल ब्रेक का मतलब क्या है कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, और करंट मिलेगा मुझे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी सिलिकॉन का बढ़ते जाएगा। और जैसे कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या कि सेम वोल्टेज अगर अप्लाई किए हुए हैं तो मुझे करंट क्या होगा, बढ़ता दिखेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वोल्टेज सेम है तो करंट क्या होगा मेरा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हमने लिख दिया है एज ए बी इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होगा, ब्रेक करना बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा, करंट आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी आपका इसका इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी। तो वोल्टेज सेम है, करंट इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गया, करंट क्या होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका एमीटर पे करंट हाई दिखने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इस बात को। एक और चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं, एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं और वह है होल। होल का कॉन्सेप्ट केवल सेमीकंडक्टर में ही है, होल का कॉन्सेप्ट केवल सेमीकंडक्टर में ही है। होल का कॉन्सेप्ट ना इंसुलेटर में है ना ही कंडक्टर में है, सेमीकंडक्टर। ये जो डिफिशियंसी जो दिखा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, यहां डिफिशियंसी बनना, इस डिफिशियंसी को ही होल कहते हैं। इस डिफिशियंसी को क्या कहते हैं, होल। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं होल्स को। होल क्या है, होल क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी, इसी को आप वैकेंसी मतलब खाली वैकेंसी भी बोल सकते हैं, जो बोलिए। डिफिशियंसी मतलब कमी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी, होल्स कर देते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कोवेलेंट, इन दी कोवेलेंट बॉन्ड्स का। जैसे कि यहां एक डिफिशियंसी हो गई तो क्या है, यह एक होल, इस डिफिशियंसी को क्या बोलेंगे, होल। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आपको बनेगा, तब क्या होगा, एक होल्स भी बनेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। और मटेरियल अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसके यूनिफॉर्म टेम्परेचर में है, मटेरियल को रखे हुए यहाँ पर रूम टेम्परेचर, चारों तरफ टेम्परेचर बराबर है, तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना ही होल्स बनेंगे। मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स दो होल्स। तो हम कह सकते हैं कि एन से अगर इलेक्ट्रॉन को दिखाएं, एन इजकल टू पी, एन इजकल टू पी। जनरली इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ कंसंट्रेशन में बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो जैसे आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजकल टू नंबर ऑफ होल्स। जनरली इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो बराबर होंगे। एन इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है, इजकल टू क्यू। देख सकते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर दिखेगा तो आपको क्या है, जनरेट होगा, तो होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। अगर हम ऐसे मटेरियल, सिलिकॉन मटेरियल लिए हैं, तब सिलिकॉन मटेरियल लिए हैं अगर हम ऐसे सिलिकॉन मटेरियल में, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी एक सिलिकॉन मटेरियल को लिया हूं तो नंबर ऑफ, इसमें और कुछ भी नहीं है, और कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया हूं, केवल सिलिकॉन मटेरियल है। देखेंगे बाद में कैसे, हम बाद में हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इंट्रोड्यूस करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या होल्स की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेटर क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। होल्स क्या है समझ गए, होल्स क्या है समझ गए। थोड़ा सा होल्स के नेचर को भी हम समझते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि यहां का बॉन्ड टूटे और इसको ऑक्युपाई कर ले, इसको ऑक्युपाई कर ले, तो यहां क्या होगा, वैकेंसी यहां बन जाएगा। सिमिलरली यहां का बॉन्ड टूटे, इसको ऑक्युपाई कर ले, तो वैकेंसी यहां बन जाएगा। ऐसा लग रहा है यहां का इलेक्ट्रॉन अगर इसको ऑक्युपाई कर लिया तो वैकेंसी जो यहां था अब कहां चला गया, यहां वाला ऑक्युपाई हो गया, यहां चला गया। अगर यहां का बॉन्ड टूटे, इसको ऑक्युपाई कर ले, तो कैसा लगेगा कि वैकेंसी यहां आके चला गया। लग रहा है कि वैकेंसी जो पहले यहां था अब यहां बन गई, ये ऑक्युपाई हो गया, वैकेंसी यहां, अब ये ऑक्युपाई हो गया तो वैकेंसी लग रहा है कि यहां। ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी मूव कर रहा है, इसे बोलेंगे होल्स का मूवमेंट। देख रहे हैं, आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसको। होल्स के मूवमेंट को समझिए, क्या है होल्स के मूवमेंट का मतलब। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑक्युपाई कर ले तो ये तो ऑक्युपाई हो गया, ये ऑक्युपाई हो गया, यहां वैकेंसी बन गया, यहां वैकेंसी बन गया। तो ऐसा लगा कि वैकेंसी यहां से यहां चला गया। सिमिलरली अगर यहां कोई, अगर इस एटम का इधर का कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटकर इसको ऑक्युपाई कर ले तो वैकेंसी क्या लगेगा, यहां चल बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है जो वैकेंसी यहां था फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, यहां एक तरह से इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं होल्स का मूवमेंट। होल्स का मूवमेंट को समझे कैसे क्या हो रहा है।
इस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूटे और इस वैकेंसी को ऑक्युपाई कर ले, तो वैकेंसी वहां बन जाएगा, यहाँ वैकेंसी बन गई। तो क्या हो, एक तरह से वैकेंसी यहाँ से यहाँ लग रहा है कि चला गया, ये वैकेंसी यहाँ थी अब यहाँ बन गई। सिमिलरली अगर यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्युपाई कर ले तो यहाँ वैकेंसी बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम ऐसा लग रहा है कि जैसे वैकेंसी यहाँ थी फिर यहाँ। इसको बोलते हैं होल्स का मूवमेंट। होल्स का मूवमेंट, और होल्स का मूवमेंट जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है तो होल्स इधर मूव कर रहा है। तो हम लोग इस चीज को, इस डिफिशियंसी को होल्स बोलकर इसके नेचर को इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ट्रीट कर आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स अगर निगेटिव है तो होल्स को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस तरह से हम लोग आगे का इसका होल्स के मूवमेंट को एनालिसिस करेंगे। देखिए कैसे होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है, होल्स मतलब वैकेंसी, होल्स के मूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड का टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ ऑक्युपाई कर लिए तो वैकेंसी यहाँ बन गया। सिमिलरली यहाँ का कोई अगर एटम बॉन्ड था, इस तरह से मान लीजिए बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ कोई कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ का टूटा और यहाँ ऑक्युपाई कर लिया, तो अब वैकेंसी कहाँ चला गया, यहाँ। तो ऐसा लग रहा है वैकेंसी यहाँ से यहाँ चला, इसी को बोलते हैं होल्स का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ होल्स। समझ गए होल्स क्या है, डिफिशियंसी, मूवमेंट ऑफ होल्स इस डायग्राम से समझ गए। और अब यहाँ एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि होल्स का जो मूवमेंट है जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, होल्स लग रहा है कि इधर मूव कर रहा है। तो इसका जो नेचर होगा होल्स को हम लोग देखें, इसको ट्रीट करेंगे हम होल्स को अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम लोग निगेटिव लेते हैं तो इसके चार्ज को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है, और इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। जस्ट अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन्स इस डिफिशियंसी को ट्रीट करेंगे। और हम लोग क्या बोलेंगे, अब सीधे बोलेंगे कि होल्स का मूवमेंट हो गया। क्या हो गया, होल्स का मूवमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में। अभी हम लोग यहाँ देखें कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तो देखा, हम सेमीकंडक्टर की बात आई। सेमीकंडक्टर की बात आई तो हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि मटेरियल को क्लासिफाई किया 3 तरीके से, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और हमने यह देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, जिसके बारे में पढ़ेंगे वो किससे बने होंगे, सेमीकंडक्टर से। फिर हम लोगों ने देखा कि जो मेन एप्लीकेशन है, इतना तो आप किसी को बता दीजिएगा, मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इज टू प्रोसेस द सिग्नल। फिर हम लोगों ने देखा कि ये आपका किस तरह से सिलिकॉन को, सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने विस्तार से देखा, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कैसे वो बॉन्ड बनाया है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स डिफिशियंसी बनेगी, उस डिफिशियंसी को होल्स कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि होल्स का मूवमेंट का मतलब क्या है। और कभी भी सिलिकॉन मटेरियल जो है उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे। और अगर हम चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए तो हमें क्या करना होगा, कुछ इंट्रोड्यूस करना होगा, इसमें अलग से कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर, वो देखेंगे हम लोग कैसे वो करते हैं। बट यहाँ तक हम लोगों ने देखा, होल्स के मूवमेंट को समझा और होल्स को समझा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पूछना चाहूँगा, ये जो मेरा नॉर्मल फैन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है या इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो हम जब इसको देखेंगे खोलकर तो देखेंगे कि इसमें कोई केवल एक कॉइल है, एक कैपेसिटर है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि डायोड, बीजेटी, आईसी वगैरह तो इसमें लगा हुआ नहीं है। और दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या ये कोई सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, नहीं, केवल पावर सप्लाई है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। अगर हाँ इस फैन में कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ से रिमोट दबाएं और ये डिपेंडिंग अपॉन दिस सिग्नल ये स्पीड कम ज़्यादा हो, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट तब लगाने होंगे। या कुछ ऐसा कर दें कि इस फैन टेम्परेचर को देखकर फैन अपना स्पीड अपने आप एडजस्ट करे, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको सिग्नल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्पीड को एडजस्ट करे, तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाने पड़ जाएंगे। ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फैन है हमारा, जो केवल पावर सप्लाई से चल रहा है, दैट इज टोटली अ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अभी एनपी तक देखिए, आगे की क्लास में हम लोग डायोड वगैरह पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने समझा, मुझे लगता है आप लोग समझे होंगे। कुछ डाउट होगा तो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।